चलिए मिलते हैं हमारे काशी विश्वनाथ से। और आज मैंने बाबा का ना बनाना से श्रृंगार करा हुआ है। और साथ साथ देखिए, श्रृंगार करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, जहाँ मैं रोस्ट कर रही हूँ पीनट्स। क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों को थोड़ा सा, चाहे वो दूध के साथ ले ले चाहे वो चाय के साथ ले ले, मखाने और थोड़ी सी मूंगफली। और हमारे बस साहब आज बहुत जल्दी तैयार हो चुके हैं क्योंकि उनको जाना है फंक्शन में। और वह सब जा चुके हैं फंक्शन में और ध्रुविका पी रही है अपनी चाय क्योंकि उसको भी जाना है इस टाइम। और साथ में मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ कुछ, क्योंकि मुझे खानी है मेडिसिन। तो उससे पहले मैं थोड़े से मखाने खा लूँगी और साथ में खा लूँगी थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि मुझे कुछ और खाने का समझ नहीं लगता। फ्रूट्स कोई बहुत ज़्यादा इतने अच्छे भी नहीं लग रहे होते सुबह सुबह के टाइम ना, कि क्या खाएं क्या खाएं। उससे बेटर है कि आप थोड़ी सी मूंगफली ले लो, थोड़े से मखाने ले लो, थोड़ी सी दूध में डाल लो पत्ती। क्योंकि चाय तो मुझे वैसे भी नहीं अच्छी लगती, और आजकल चल रहे फास्ट, तो फास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मुझे चाय। और मैं साथ साथ यहाँ बातें कर रही हूँ दानिका से, उसको कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, इतनी स्लो स्लो मत करो। लेकिन फिर भी आप कितना ही कह लो बच्चों को, बच्चे करते अपनी ही मर्जी से, धीरे 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 लगे रहेंगे। ये नहीं कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाए, और हमेशा फिर कुछ ना कुछ करके ना लेट हो जाते हैं। यहाँ ना ध्रुविका भी ध्रुविका दानिका को कह रही है, कभी कभी ना मैं अपने बच्चों के ही नाम भूल जाती हूँ, कि सही बताऊँ, कि दानिका थोड़ा सा जल्दी कर ले, मुझे भी निकलना है। और बस दानिका की मैं करूँगी पोनी, क्योंकि उसके बाल ना छोटे भी हैं और पोनी के लायक भी है। तो स्कूल वाले बोलते हैं कि बाल खोल के नहीं आने, पोनी करो। और वैसे भी इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चों को बाल खोल के भेजो। और एक ना दानिका के आगे आगे के ना बाल बहुत ज़्यादा कटे हुए, तो छोटे छोटे से आते हैं मुंह में जब फैन चलता है ना। तो बस इसकी छोटी 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 मैंने पिने लगा दी। बस अब बच्चों का टिफ़िन रेडी है, बच्चे रेडी हैं। और ये ध्रुविका को देख लो क्या कर रही है। मैं इसको बोल रही हूँ ज़्यादा ना वीडियो मत बनाओ, जाके थोड़ा सा ना काम करो, अपना ना बिस्तरा समेटो जल्दी से जल्दी। और मतलब अगर उसको कोई काम बोल दो ना, बिठा लो जितनी मर्जी देर, सच्ची बच्चों को, लेकिन कोई काम बोल दो ना, फिर तो इनकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कि हमें काम बोला क्यों है। और बस बच्चों के जाते ही मैं खुद लग चुकी हूँ खिलारा समेटने में, क्योंकि सच्ची मुच्ची घर में इतना खिलारा हो जाता है। मॉर्निंग टाइम में ना वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। सबके घरों में सुबह के टाइम बहुत काम रहता है। लेडीज़ को ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि सांस लेने की ना फुर्सत नहीं होती है सुबह, क्योंकि जितना सामान खिल रहा हो, कपड़े भी धोने हैं सुबह के टाइम, किचन भी नीट एंड क्लीन करनी है सुबह के टाइम, ठीक है, और खाने भी बना के रखने हैं सुबह के टाइम, सफाइयाँ भी करनी है सुबह के टाइम। जबकि हम दोपहर के टाइम फ्री हो जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम तो इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि कोई पूछे मत कि कितना काम है। और अच्छा, घर के कामों की ना एक खासियत है, वो कभी ख़त्म नहीं होते। ये तो आप ही छोड़ दोगे, आपका ही मन उकेगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। और बस अंदर के खिलारा समेट के, ये जो बाहर खिलारा है ना, ये वॉश करने के लिए कपड़े देने हैं। और बच्चे जब जुरापे भी उतारते हैं ना, तो अपनी उल्टी उल्टी उतार उतार के फेंक के जाते हैं। और बस कपड़े कुपड़े साइड करने के बाद जल्दी जल्दी से लगाते हैं यहाँ पोछा, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे ना थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी फील हो रही है। और वहाँ बाहर का सारा निबेड़ने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं किचन के अंदर। किचन में भी देखो कितना खिलारा डला हुआ है। तभी मैं कह रही हूँ ना, सुबह का टाइम तो इतना खिलारे वाला होता है ना। और मैंने यहाँ गिरा दी है थोड़ी सी चाय वाली पत्ती, तो जल्दी से पत्ती समेटती हूँ, उसके बाद करने शुरू करती हूँ घर किचन के छोटे छोटे काम। और मैंने अपनी किचन क्लीन करी थी ना, उस लिक्विड के लिए ना मुझे बहुत सारे, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए थे। तो वो जो थिनर होता है ना, आप उससे अपनी किचन को ना अच्छे से साफ़ कर सकते हो। और जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं ना, आप वो तो बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो बस मैंने तो उसी से साफ़ करी थी। साथ साथ मैंने यहाँ क्या करा है, राजमा रख रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि आज दोपहर के खाने में बनेगी राजमा। और देखो मैंने ना कितने सिंपल तरीके से राजमा बनानी है, ये दिखाती हूँ आप लोगों को।
बस मैं क्या करूँगी, जो राजमा है ना उसको मैंने कुकर में डाल लिया। और ये ना दूध का पतीला था, तो मैंने सोचा, मैं लालची हूँ ना इस मामले में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना दूध का पतीला भी ऐसे साफ़ करके ना दूध भी इसी में डाल देते, कोई बात नहीं। और ये राजमा जो मैंने रखी है ना, मैं इसको कोई तड़के नहीं लगाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी, बहुत सिंपल बनाऊँगी लेकिन बेहद टेस्टी बनेगी। हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और साथ में डाल दूंगी इसमें कसूरी मेथी, और साथ में डाल दूंगी जितना हमें नमक खाना है उसके अकॉर्डिंग नमक। और साथ में मैंने डाल दिया इसमें देसी घी। इसमें अगर हम देसी घी से बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी जम्मू वाले राजमा का स्वाद आता है अगर हम ऐसे बनाते हैं। तो साथ में डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। टमाटर के बाद ना मुझे इसमें लग रहा था कि थोड़ी सी ना पानी की कमी है, तो मैं इसमें डाल दूंगी साथ में पानी, क्योंकि जब मैंने भिगोया था तो मैंने इतने ही पानी में भिगोया था। और बस अब मैं इसको लगाऊंगी कुकर को ढक्कन, और ढक्कन लगने के बाद मैं इसको लगाऊंगी 3 सीटी तेज में या 2 सीटी तेज में, और उसके बाद कर दूंगी सिम। तो मुझे जाना है बाहर, तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी किचन साफ़ करके जाऊंगी, ताकि जिस वक्त मैं घर आऊं तो मुझे घर आने के बाद किचन अपनी बिल्कुल साफ सेल्फ नज़र आए। अगर मुझे ना ऐसे गंदा गंदा नज़र आता है ना, तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। और बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटने लगी हूँ ये कद्दू, क्योंकि मैं राजमा नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी बॉयल कद्दू। तो बस मैं इसको बारीक बारीक सा काट लूँगी, और जैसे मैंने राजमा को तड़का मारा ना, सेम वही प्रोसीजर रखूँगी इसको तड़का लगाने का। बस इसमें मैंने ना जैसे राजमा में देसी घी डाला है ना, इसमें मैं देसी घी भी नहीं डालने वाली, क्योंकि मैं इसको बाद में खाऊंगी दही के साथ और बटर के साथ। मतलब अपनी चपाती पे बटर लगाऊंगी और साथ में ले लूँगी दही। और बस जल्दी जल्दी से मैं इसको बारीक बारीक काट के छौंक लगा के फिर मुझे निकलना है बाहर, लेकिन खाना बना के जाना है। फिलहाल के लिए हम हो चुके हैं तैयार अपनी शॉप पे जाने के लिए, और एसी को कर देते हैं बाय बाय। एसी चलो हो जाओ। ओ बंद नहीं हो रहा था, लाइट भी कर देते हैं बंद, पहले वहां की लाइट जला लेते हैं, क्योंकि फिलहाल हो चुका है शॉप पे जाने का टाइम। एक्चुअली बस साहब गए हुए हैं फंक्शन पे, तो फिर हमें जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम तो आराम से अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब हमारी इच्छा होती है हम जाते हैं, जब हमारी इच्छा होती है आ जाते हैं, लेकिन आज हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। तो चलो, मेरा पर्स जिसके बिना मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसको लेके चलेंगे अपने साथ। निकलने से पहले ध्यान आया, अरे परफ्यूम तो लगाया ही नहीं, और परफ्यूम के बिना कैसे जाया जाएगा। हवा है ना, खुशबू खुशबू। शॉप सिर्फ ओपन करने में 2 मिनट लगते, इतनी गर्मी है ना बाहर की, उतनी देर में ना मैं देखना पसीने में भर चुकी हूँ। मैं क्या सब कुछ बाद में देखते, सबसे पहले एसी ऑन करते हैं। ये बहुत गर्मी है बाहर, पता नहीं बस वो रुके वहां पे कितनी गर्मी होगी, जब यहीं पे इतनी गर्मी है। तो शॉप से फिर से आ चुकी हूँ घर, और घर आके बनाने हैं मुझे फुलके, क्योंकि मैं सब्जियां बना के गई थी, मैं फुलके बना के नहीं गई थी। मुझे था वह साहब आ जाएंगे, लेकिन वह साहब हो चुके हैं लेट, और बस मैं इस वजह से ना जल्दी जल्दी से बना लूँगी अब अपने फुलके, कुछ पराठे, और साथ में मुझे अभी बनाने हैं थोड़े से आलू फ्राई, जो कि मैं ना तवे पे ही बनाने वाली हूँ बेहद सिंपल तरीके से। बस मैंने इसमें घी डाल दिया है, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पसीना देखो कितना चो रहा है, बुरा हाल है, बुरा हाल गर्मी से सचमुच। मैं आप लोगों को ना राजमा दिखाती हूँ कि बिना मेहनत के भी राजमा इतनी अच्छी बनती है। ये देखिए, ये हमने सिर्फ बॉईल करके बनाई है राजमा। अभी तो मैं इसको ना विसल लगा के चली गई थी, अगर मैं यहीं पे होती ना घर में, मैं इसको और भी बढ़िया कर देती।
और साथ में देखो अब हमने क्या क्या बनाया है आज, आलू फ्राई, तवा आलू फ्राई, और साथ में है कद्दू, साथ में है थोड़े से राइस और परोठी, साथ में है दही। दही के साथ हमारे पास है टेस्टी से राजमा बिना तड़के वाले, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बने। और बच्चों का कह रहा था कि राजमा बने हैं मम्मी सूप पर, क्योंकि बच्चों को खाने थे राजमा चावल, बच्चों को ना बेहद पसंद है। और मैं खाऊंगी सिर्फ दही और कद्दू। आप लोग यकीन करोगे पता नहीं करोगे, लेकिन सच बोलूँ ना, कद्दू भी बहुत टेस्टी बना था। जबकि हमने कद्दू सिंपल कुछ नहीं उसमें डाला था, उसमें मिर्ची भी नहीं डाली थी, सिर्फ चुटकी भर गरम मसाला और हल्का सा नमक। नमक भी बहुत हल्का डाला था, तेज नहीं डाला था। एक्चुअली ना कद्दू में अपना ही अच्छा फ्लेवर होता है, ये नहीं कि कद्दू टेस्टी नहीं बनता, कद्दू बहुत अच्छा बनता है अगर हम उसको बेहद सिंपल तरीके से बनाएं। बस मैंने उसमें टमाटर ज़रूर डाले थे, और टमाटर डालने के साथ ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा और रखा था, और उसको खाया जा रहा था आज दही के साथ। दही कद्दू, मलाई कद्दू बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है, और बॉयल में भी सचमुच बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था खा के। और आजकल वैसे भी हम आलू कद्दू आलू कद्दू आलू कद्दू ही खाते हैं, और चने भी खा लेते हैं, राजमा पर मैं राजमा वगैरह नहीं खाती हूँ। यहाँ की फिंसी हटी, ठीक ओके, तो यहाँ आ गई एक फिंसी, ओके। अब ये हट जाएगी 2 के दिन में, पहले बहुत बड़ी हो रखी थी। एक्चुअली ना मेरे मेरे पास ना बहुत चीज़ें हैं ऐसी ऐसी, जो मतलब कि वो कहते हैं ना जादुई चीज़ें, थोड़ी सी लगा के साथ ही ना मतलब ऐसे ना सेट हो जाती है फिंसी। ये ना पहले बहुत मोटी हो रही थी, फिर मैंने सोचा इसको ना कम करा जाए, कैसे करा जाए कैसे करा जाए। फिर मैंने जल्दी से इसमें ना वो ऑयल लगाया, तो वो ना फिंसी ऐसे बैठ जाती है उस ऑयल से। तो फिर मैं बातें करने में लगी हूँ। सबसे पहले ना मिल्क बॉईल करके आई, क्योंकि आज सुबह बस सब चले गए थे फंक्शन पे, तो दूध लेके नहीं आए थे, अब लेके आए हैं। और फिर उनको फ़ोन करा कि आज हम मिल्क लेके नहीं गए थे, तो हमारा है रखा। वो कहते हैं हाँ बाहर बादल हो रहा है, कहते हैं रखा हुआ। तो हमने बोला भाई दे दो, फिर हमने गर्म भी करना है। बस अब आया है तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ मिल्क को बॉयल, और उसके बाद मुझे जाना है शॉप पे फिर दोबारा से। तो बस थोड़ा सा हो जाते हैं फ्रेश, और उसके बाद निकलते हैं दोबारा से शॉप की तरफ। देखिए गई तो मैं अपनी शॉप में थी, लेकिन मुझे किसी शॉप के काम से बस आपके साथ जाना पड़ गया है सिटी। और मौसम अच्छा हो रखा था, वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन ना बाइक वगैरह पे जाओ ना तब मौसम ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हवा भी ना ठंडी ठंडी लग रही होती है। अब जरा पैदल आप 2 कदम चलो फिर पता चलता है जब गर्मी लगती है। और यहाँ ना थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, मतलब रेड लाइट थी, और यहाँ रुके थे ना, यहाँ गर्मी थी। मतलब यहाँ खड़े होने के बाद पता चल रहा था कि हाँ हम गर्मी में आ रखे, नहीं तो वहाँ से यहाँ तक आए ना तब नहीं महसूस हुआ। सिटी से ना जैसे ही शॉप पे आए ना, तो बस आपको साथ ही याद आ गई अपनी चाय। जबकि ऐसा नहीं है, वो चाय पीकर ही गए थे, लेकिन फिर वो बोले जाओ एक काम करो, तुम ना चाय बना के ले आओ 1 कप। मैं भी नहीं आई हूँ जानबूझ के, मैं भी थोड़ी 1 घंटे बाद ही आई, क्योंकि मुझे पता था अगर अभी चाय पिला दी ना तो 2 घंटे बाद ना या 1.5 घंटे बाद ना बस सबको फिर से याद आ जाएगा तुम एक काम करो जाओ चाय बना के ले आओ। तो मैंने सोचा जाना ही नहीं है, मैंने बोला हाँ हाँ अभी जाते हैं, बस हम अभी जाते हैं 2 मिनट ना, अभी मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, अभी जाते हैं करके ना मैंने 1 घंटा बिता ही दिया। अब फिर आखिरकार तो देखो मुझे चाय बनाने आना ही था ना, तो फिलहाल मैं अब आई हूँ चाय लेने के लिए। पर चाय हो चुकी है थोड़ी सी ज़्यादा, बन चुके हैं 2 कप, और हमें चाहिए सिर्फ 1 कप। और ये बेचारी हमारी गर्मा गर्म चाय। गिरने का वैसे कोई बात नहीं, अगर 2 घुट चाय गिर गई तो फिर क्या हो गया, है ना, गिरने की चीज़ ही है। अगर 2 घुट दूध भी गिर गया तो फिर क्या हो गया, गिरने की आइटम्स हैं। लेकिन उससे जो खिलारा बढ़ता है ना, हे परमात्मा, एक तो आपको सारा तामझाम हटाना पड़ता है, ऊपर से गैस इतनी गंदी आई थी ना, इसलिए मूड होता है कि हे भगवान जी एक बूंद भी चाय ना गिरे, ऐसी आवाज़ आती है दिल के अंदर से।